नमस्कार, वंदे मातरम। इट्स मी ईशान मत्सेर और आज हम एक बहुत रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिंध के विषय में। सिंध, द लैंड ऑफ ब्यूटी, द लैंड ऑफ योद्धास, द लैंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लैंड ऑफ वैदिक सनातन कल्चर, द गॉड ऑफ हिंद। वही सिंध जो हमारी पुस्तकों में से गाया गया, वही सिंध जिसके बारे में बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाया ही नहीं जाता, वही सिंध जिसके वीर योद्धाओं को इतिहासकारों द्वारा भुला दिया गया। सिंध के बड़े बड़े योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी पहला अरब इन्वेजन रोकने के लिए, परंतु लोगों को उन योद्धाओं का नाम तक नहीं पता। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट सिंध इन दिस सीरीज। तो बिना समय व्यर्थ करे प्रारंभ करते हैं। इस सीरीज में हम हर चीज का डिस्कशन करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हर चीज का डिस्कशन होगा, हर चीज को अलग नज़रिए से देखा जाएगा और हर चीज़ के हम डीपली जाके हर एस्पेक्ट का मुआयना करेंगे। तो चलिए फिर एंशिएंट हिस्ट्री से प्रारंभ करते हैं। जब भी हम सिंध की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे पुराना एस्पेक्ट जो निकल के आता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जैसे कि बात यहाँ पर सिंध की हो रही है तो सिंध में जो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेंटर था वो था मोहनजोदारो। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का अर्थ है द माउंड ऑफ द डेड। एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कंटेम्पोरेनियस विद एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मिनोअन सिविलाइजेशन एंड कराल सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो को सिंध में सिंधु नदी के किनारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया। मोहनजोदारो को 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था, परंतु आज के समय उसके पाकिस्तान में होने के कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है और इम्प्रॉपर रिस्टोरेशन के कारण आज वो खंडर हो चुके हैं। सिंध की सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ मोहनजोदारो नहीं, कोट दीजी, चन्हुदारो, लखोइनजोदारो, गाजी शाह, बालाकोट, आमरी और अल्लादीनो जैसी जगह भी शामिल है। शोधकर्ता मोहनजोदारो का समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताते हैं। इस शहर का नाम आज तक एक राज है, परंतु एक शोधकर्ता द्वारा वहां से मिले कुछ अवशेषों का जब विश्लेषण किया गया तब उन्होंने बताया कि शायद इस शहर का नाम कुकुतारमा हो सकता है, द लैंड ऑफ कॉकरेल। मोहनजोदारो हैज अ प्लान्ड लेआउट विद रेक्टिलिनियर बिल्डिंग्स अरेंज्ड ऑन अ ग्रिड प्लान। मोहनजोदारो की बनावट हड़प्पा से भी मिलती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदारो वाज आल्सो अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। सिंध में स्थित मोहनजोदारो में मिले अवशेषों से ये साफ साफ साबित होता है कि वहाँ के लोग हिंदू थे और वैदिक सनातन संस्कृति का एक हिस्सा भी थे। Indus Valley civilization was way ahead of its time, and there are so many proofs to support this statement. The Great Path of Mohenjo-daro. The drainage system of Indus Valley civilization was impeccable. Different bathrooms and changing rooms for men and women, organized and regular layout, and so much more. सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ महाभारत के अंदर भी सिंध का उल्लेख है। Sindh Soviet Kingdom was an ancient kingdom of the lower Indus Valley civilization, and detailed information about this kingdom is clearly mentioned in late Vedic and early Buddhist literature. महाभारत का एक मुख्य पात्र जयद्रथ, जो 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का पति था, वो सिंधु देश का ही राजा था। महाभारत युद्ध में सिंधुपति जयद्रथ ने दुर्योधन एवं कौरवों का साथ दिया था। महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व के राजधर्म अनुशासन पर्व में भाग 101 में सिंध का उल्लेख है। वन पर्व के द्रौपदी हरण पर्व में 2 भागों में सिंध का उल्लेख है, पहला भाग 265 में एवं दूसरा भाग 269 में। सिंध का उल्लेख आपको भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व में भाग 20 में भी देखने को मिल सकता है। इस सब से यही साबित होता है कि भारत के इतिहास में सिंध का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। सिंध हमेशा से ही भारतवर्ष का एक बहुमूल्य हिस्सा रहा है एवं एक समय ऐसा भी था जब सिंध को वैदिक सनातन संस्कृति का घर माना जाता था। आज के लिए केवल इतना ही। अगले भाग में हम सिंध से संबंधित दूसरे आवश्यक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।